इंसान की इज़्ज़त उसके अखलाक से होती है, दौलत से नहीं। सबको मुआफ़ करके सोया करो, ज़िंदगी कल की मोहताज नहीं यारो। जीत की आदत अच्छी होती है, लेकिन कुछ रिश्तों में हार जाना ही बेहतर होता है। आज किसी की राह में तुम पत्थर रखोगे तो आने वाला वक्त तुम्हारी राह में पत्थर बन जाएगा। कोई भी सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, या तो रास्ता बदल जाता है या फिर वास्ता ख़त्म हो जाता है। किस्मत को बेकार बोलने वालों, कभी किसी गरीब के पास बैठकर पूछना ज़िंदगी क्या है। कभी किसी के सब्र का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, सिर्फ बद्दुआ ही नहीं, सब्र भी पीछा करती है। लोगों, परेशान तो तुम ऐसे होते हो जैसे अपने मसलों का हल तुम खुद ही निकाल लोगे। अगली सांस भी नहीं ले सकते तुम अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बड़ी चीज़ हासिल हो जाने से छोटी चीज़ को कभी न भूलो, क्योंकि जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। अल्लाह का राज़ी होना उसका सवाब है और उसका नाराज़ होना उसकी सज़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। बुरा आदमी किसी पर भी नेक गुमान, अच्छी सोच नहीं रखता, क्योंकि वो हर एक को अपने जैसा ही समझता है। लोगों के साथ नेकी करना इंसान को बुराइयों और मुसीबतों में मुब्तला होने से बचाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अपने घर के दरवाजे तक मेहमान के साथ चलना आदाब इस्लामी में से है। हसद दिल से ईमान को इस तरह ख़त्म कर देता है जैसे पानी बर्फ़ को ख़त्म कर देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिससे हद से ज़्यादा मोहब्बत हो उससे उतनी ही नफ़रत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो ख़तरनाक हथियार बन जाता है। हर कोई सो जाता है अपने कल के लिए, मगर ये नहीं सोचता कि आज जिसका दिल दुखाया वो सोया होगा या नहीं। तुम झूठ बोल कर किसी से बच तो जाओगे, मगर मैदान हश्र में तुम्हें रब से कौन बचाएगा। आंसू वो खामोश दुआ है जो सिर्फ रब ही सुन सकता है। अल्लाह का दिया हुआ एक वक्त है और अल्लाह के लिए ही हमारे पास वक्त नहीं। सबसे आसान काम किसी का दिल दुखाकर मुआफ़ी मांगना, और सबसे मुश्किल काम अपना दिल टूटने पर किसी को माफ़ करना। इंसान से उम्मीदें लगाओगे तो सिर्फ दर्द मिलेगा, अल्लाह से उम्मीद लगाओगे तो अल्लाह हर दर्द को मिटा देगा। आपका ईमान आपका सबसे बड़ा ख़जाना है, उसकी कद्र कीजिए और उसकी हिफाजत कीजिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हर जगह कामयाबी मिले तो कुरान की तिलावत को रोज़ाने का मामूल बना लो। जिन घर में सुबह के वक्त कुरान की तिलावत होती है, वो घर आसमान वालों के लिए यूँ चमकते हैं जैसे ज़मीन वालों के लिए सितारे। होंगी तुम्हारे पास ज़माने भर की डिग्रियाँ, घर में रखा कुरान न पढ़ा तो अनपढ़ हो तुम। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत के नींद में सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो हैं जिसने कुरान को खुला रखा है। अगर इंसान को नमाज की फजीलत का पता चल जाए तो वो कभी सजदे से सर न उठाए। इंसान मौत से डरता है, जहन्नुम से नहीं। लेकिन अगर इंसान कोशिश करे तो जहन्नुम से बच सकता है, लेकिन मौत से नहीं। हर तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से होती है, और जो मुसीबत पर सब्र करता है अल्लाह ज़रूर इसे इसका अज्र देता है। अपने नसीब को कभी बुरा मत कहो, जिसने लिखा है वो तुम्हारी माँ से भी ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह आपसे तब तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक इससे बेहतरीन आपको न मिल जाए। कुछ मुसीबतें हम पर हमारे गुनाहों की वजह से आती हैं, जो सब्र करने से नहीं बल्कि गुनाहों की माफ़ी मांगने से जाती हैं। जब मेरा जहन बिल्कुल उलझा होता है तब कोई चीज़ इतनी मदद नहीं करती जितनी कि नमाज। घर चाहे जैसा भी हो, एक समझदार और दीनदार औरत उसे जन्नत का नमूना बना सकती है।